श्री हरिवंश। प्रणाम महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं मरने से बहुत डरती हूँ। मैं डेड बॉडी को भी नहीं देख सकती, क्योंकि ऐसा करने से मुझे डिप्रेशन हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी मरना तो पड़ेगा सखी। मरना तो पड़ेगा, चाहे डरो चाहे न डरो। एक गति है, जैसे कभी आप अपने को बच्चा रूप में देखा, फिर आप यौवन हुई, अब धीरे धीरे अवस्था ढल रही, तो अगली जो अवस्था आने वाली है, जरा अवस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद जो अवस्था आती है वो क्रम है, उसका नाम है मृत्यु अवस्था। अच्छा, ये अवस्था किसी अवस्थाओं को लेकर के नहीं रुकती कि अभी जवान है तो आएगी नहीं, जवान में भी आ जाएगी मृत्यु अवस्था, गर्भ में भी आ जाएगी, बाहर आ जाए। इसी डर से मुक्त करने के लिए सत्संग होता है, इसी डर से मुक्त करने के लिए। ये कपड़ा हमारा है, और अगर हम इससे आसक्ति कर लें और दूसरे कपड़ा खरीदने की ताकत ना हो, तो अब इसमें जरा भी आप ऐसे भी करेंगे तो छाती पे लगेगा। और अगर हमारे पास व्यवस्था है कि ऐसे मैं हजारों खरीद लूंगा, तो आप फाड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन है ना हमारे पास। ये शरीर में इतनी आसक्ति हो गई और धन है नहीं हमारे पास, नाम रूपी धन, परम धन राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम। अगर ये नाम रूपी धन है और भाव देह मिल जाए, तो जीते जी मृत्यु को स्वीकार करना हमारे लिए महोत्सव हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। इसी डर से बचने के लिए जो शभीत आवा सरनाई रखियो ताई, भगवान कहते उसे प्राण के समान। तो चलो निर्भय भगवान का आश्रय लो, मृत्यु तुम्हें भयभीत नहीं कर पाएगी। अगर राधा नाम का आश्रय ले लो, श्री जी के, प्रिया प्रीतम के, हरि के चरणों का आश्रय ले लो, तो मृत्यु तुमसे भयभीत हो जाएगी। जो सारे जगत को भयभीत करती है वो मृत्यु भयभीत है। आपको सुना है, मैं सच में भयभीत जो थी ना, आप बहुत कम हो गया। हाँ, कम नहीं, मिटा दो, नाम जप करो, बिना नाम जप के भय नहीं। आप क्या समझते हो बड़े बड़े अंग रक्षक बलवान खड़े हो आपके पास, तो आप क्या समझते हो आप निर्भय हो जाओगे? नहीं, कोई भी नहीं है। हरि शरणम हरि, निर्भय कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अगर भगवान से विमुख है जीव, तो पता नहीं कौन अंग रक्षक है कि अंग भक्षक है, पता नहीं चलेगा। कब दिमाग में क्या सवार हो जाए किसके, वही राधे श्याम। भगवान की लीला, जो हम अपना समझते हैं उसी में काल बैठ सकता है, उसी की बुद्धि से हमारा नाश करा सकता है। एक सामर्थ्यशाली भगवान हरि शरणम हरि शरण, वो ही बचा सकते। ये भय सबको व्याप्त है सखी, आपको ही नहीं, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। एक चींटी भी है ना, ऐसे अंगुली करो तो वो भयभीत होकर भाग पड़ेगी। कोई भी नहीं जो मृत्यु से, ब्रह्मा भी डरते हैं क्योंकि उनकी भी एक सीमित आयु है। अगर निडर है कोई, अभय कोई है, तो शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। जिनका बाना है पतित पावन, और आए हुए शरणागत को अभय दे देते हैं। उन भगवान की शरण, उन प्रियाजू की शरण के सिवा कोई ऐसी जगह नहीं जहां भय ना हो। और भगवान की शरण में हो तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान मेरे ना हो। तो जब मेरे अपने भगवान है, बोले देखो बहुत यहाँ चेकिंग हो रही, यहाँ तो बड़े बड़े बंदूक, डरो मत। बोले जिनका है सब वैभव ना, तो अपने हैं। फिर कोई अनंत ब्रह्मांड मेरे मालिक के, वो मेरा यार है, वो मेरा दिलवर है, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा साहब है। आप क्या परेशानी, चलो जिधर चलो, और आप अनुभव करोगे। अगर सच्चाई है आपके हृदय में वास्तविक, तो आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे का इशारा, हर जगह दिखाए। अपने लोग तो बाबा जी कदम कदम पे उन्हीं का सहारा, उन्हीं का अनुभव होता है। कदम कदम पे देखा है उनका दुलार, उनका प्यार, और उनकी डांट देखी। अगर किसी ने डांटा है तो लौट के चिंतन किया है कि क्यों डांटा है इसने, तब आया मेरे प्रभु ने डांटा है, देखो कुछ कमी है क्या, हाँ ये कमी है, इसको सुधारो, इसीलिए प्रभु डांट रहे हैं। विविध रूपों में मेरे प्रभु मुझे दुलार देते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे सही मार्ग में चलाते हैं, मुझे ऊपर उठाते करते, वो सब आप हैं। और जयकार अपने भक्ति की करवाते हैं, है करे करावे आप सब, और जने बढ़ाई दे, भक्त को बढ़ाई देते हो, करते आप सब कुछ है। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं, हरि शरणम, भगवान की शरण होने की जरूरत है। बुद्धिमान होगा जिसको राम जी का दासत्व तो नहीं प्राप्त है ना बच्चा। हाँ, जो दैन्यता हनुमान जी में है वही राम जी के हर दास में होगी, जो उस कोटि से समर्पित होगा। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, जो शरीर से, मन से, वाणी से
भगवान के चरणों के दासत्व को प्राप्त है, उसमें कभी अहम जागृत नहीं हो सकता। अहंकार ये मलिन अंतःकरण में जागृत होता है। मलिन अंतःकरण उसे कहते हैं जो देह भाव में होता है। हनुमान जी महाराज भगवत दासत्व के भाव के आचार्य हैं। उनकी दैन्यता तो उनकी कृपा से ही आएगी। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। तो अब जो सत्संग से बिलग हैं, भले शास्त्र ज्ञान है लेकिन साधु संग नहीं है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तो दैन्यता नहीं आएगी। फिर संसारी आदमी जो पद प्रतिष्ठा में है, इनका तो कहना ही क्या है। अरे विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष यदि भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य नहीं है तो अहंकार गलित नहीं हो सकता। तपस्या का अहंकार होता है, साधना का अहंकार। ये तो विषयी संसार के पदों का अभिमान, ये तो बहुत साधारण बात है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी कीर्तन करते हुए जगत मंगल कर रहे थे, तो एक महात्मा भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा किए और केवल दूध या फल का आहार लेते थे। तो बहुत तपस्या होती, जितेंद्रियता। भारत की नदियों की परिक्रमा कोई ऐसे बिना वीतराग वो ये थोड़ी हो सकता है। महान वैराग्यवान होगा तभी कष्ट सहते हुए। तो उन्होंने मन में सोचा कि जब मैं महाप्रभु के कीर्तन में जाऊंगा तो हमारा बड़ा आदर होगा कि देखो मैं तो भारत की नदियों की परिक्रमा किए हूं। ऐसा जो ही कीर्तन में गए तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और उनका कौन ऐसा आ गया जिसके आने से मेरे हृदय का प्रेम सूख रहा है, निकालो बाहर। तो वही महात्मा आए थे, उनको निकाल दिया गया। जो ही बाहर किए गए तो उनको रोना आया कि प्रभु आप तो करुणामय हो, आपका अवतार ही हुआ है मुझ जैसे पतितों को पावन करने के लिए। महाप्रभु स्वयं दौड़ गए, उनको हृदय से लगा लिया, कीर्तन में सम्मिलित कर लिया। हमारी बात समझे। थोड़ा सा भी साधना का भी अहंकार हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। हनुमान जी तो ज्ञान समुद्र है, भगवान शंकर ही तो हनुमान जी बने हुए हैं। वो रामेश्वर रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं और वो हनुमान जी रूप से उनके चरणों को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। पर जीव जो है, जब तक भगवान का भजन करके भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत दासत्व नहीं प्राप्त करता, तब तक अहंकार कोई छोटी मोटी वस्तु थोड़ी है। इसी से पूरा सृष्टि का संचालन होता है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने सेवक को बहुत प्यार करते हैं, तो ये जहरीला फोड़ा रहने नहीं देते। ये अहंकार जहरीला फोड़ा है, ऑपरेशन करके बाहर कर देते हैं। भगवान को देख करके गरुण जी का संशय में हो जाना ये आश्चर्यचकित बात है। हरि वाहन है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। और जब नागपाश में बंधे सरकार को देखा तो विचार किया ये वही ब्रह्म है जिनका नाम स्मरण करने से भव बंधन से छूट जाए। वो प्रभु नाग बंधन में बंधे हुए हैं और मैं उनको मुक्त कर रहा हूं। ऐसा संशय होते ही अशांति पैदा हो गई। तभी जब भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने देखा, कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवन चाक्र पाने, जाओ काकभुचुंड जी के पास। क्योंकि पक्षियों के राजा गरुड़ जी, और पक्षियों में काक को सबसे पर वो महान महिमा युक्त भगवान राम की भक्ति से युक्त सारा अहंकार गलित हो गया। अहंकार जहां प्रभु को भूले और अपनापन शरीर को लेकर या किसी को ले गुण को लेकर हुआ, वही अहंकार हो जाएगा। और जब केवल प्रभु की स्मृति है तो अहंकार की गुंजाइश नहीं रहती। फिर बेचारे संसार में आसक्त, इनकी तो गणना ही नहीं है। हम तो साधक तपस्वी महात्मा की बात करते हैं कि अगर भगवत विस्मरण हो जाए तो अहंकार वहां भी प्रवेश कर जाए। अखंड स्मृति इसीलिए कहा गया, निरंतर तैल धारावत भजन, कि कहीं अहंकार प्रकट न हो जाए। और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है, अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। जगत में तो अहंकार से ही जीते हैं। बोले हम गए, हमारा सम्मान नहीं हुआ, ऐसा वैसा। तो मान अपमान सम्मान दुख सुख लाभ, ये सब अहंकार के ही बच्चे हैं। अहंकार में ही सब है। और जब साधु का अहंकार गलित हो जाता है तो शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश। न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान, न निंदा है, न स्तुति है, न शत्रु है, न मित्र है। वो भगवदानंद में, वो भगवान के प्रेम में मगन महात्मा होता है। तो नाम जप करे, संतों की वाणी खूब ध्यान से सुने और अपने आचरण अच्छे करे, तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे अहंकार जो हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है, उससे हमारी मुक्ति हो जाती है।